एक खास मिशन के लिए इकट्ठा हुए इंसानों का कोई भी खुदा, कोई भी भगवान, कोई भी जीसस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं सिर्फ वो नहीं कह रहा मतलब कि भाई मैं किसी खुदा को इग्नोर कर रहा हूँ या भगवान को इग्नोर कर रहा हूँ या जीसस या जो भी परमेश, एक परम सत्ता है, वो अपनी जगह विराजमान है। उसको लोग कोई खुदा कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। वो हर कण कण में विद्यमान है, ब्रह्म है, तभी हम हैं भाई। हमारी शक्ति बिना उसके ब्रह्म के चल नहीं सकती। तो कोई ना कोई परम सत्ता है जिसकी डोर से हम सब बंधे हुए हैं। लेकिन उसको एक खास नाम दे देना कि खुदा है, खुदा के अलावा कोई दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी आप लगातार पूरी दुनिया में पिट रहे हो। मैं मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि इंसानी जो कोशिश होती है ना, वो खुदा की कोशिश से भी बहुत बड़ी होती है। और जो शिक्षा होती है, प्रशिक्षण होता है, उसकी वैल्यू जो हमारे जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ऊपर होती है। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ कि हम जो भाई मंदिरों की बड़ी बड़ी मान्यताएं हमने बना ली हैं और बड़े बड़े हम जो गुरुओं को महिमा मंडन कर दिया है, ऐसी तरह से मंदिरों को कर दिया है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि एक अच्छी शिक्षा, हमारे समाज का जो जो धन है ना, हमारे समाज का जो परिश्रम है, वो हमारे मंदिरों के महिमा मंडन में, मंदिरों के निर्माण में या भगवानों को खुश करने में नहीं बीतना चाहिए। अगर हम इंसानी जो समृद्धि के लिए कुछ करेंगे ना, इंसानों की समृद्धि के लिए कुछ करेंगे या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ करते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से पेबैक करता है। जैसे हम इसराइल के मामले में देख सकते हैं कि मुसलमानों की करीब 2-2.5 अरब आबादी के बावजूद भी करीब करीब एक यहूदी पे करीब करीब 200-250 मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन एक इजराइल का सारे दुनिया के वर्ल्ड के मुसलमान मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि कोई खुदा हो, कोई ईश्वर हो, कोई अल्लाह हो, इंसानी कोशिशों के आगे वो करीब करीब फेल हो जाता है। वैसे कहने को तो दुनिया ये कहती है भगवान के आगे सब फेल है, खुदा के आगे सब फेल है, लेकिन आप देख लो इंसानी कोशिश है। इसराइल एक खास मिशन के लिए इकट्ठे हुए लोगों का, मैं खुदा के लिए कहूँगा तो शायद हिंदू समझ जाएंगे, और मैं अगर हिंदुओं के लिए कहने लग जाऊँ तो शायद मुसलमान समझ जाएंगे। हम धर्म को लेके बहुत पजेसिव हो जाते हैं कि भाई हमारा खुदा ये है, हमारा ईश्वर ये है। तो कुल मिला के जो इंसानी कोशिश है उनका कोई जोड़ नहीं होता। मैं भाई अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, हमारे जो जो मंदिर हैं उनमें धन इकट्ठा जो हो रहा है, हमारी धार्मिक संस्थाओं पे जो धन इकट्ठा हो रहा है, अभी कुछ चीज़ें मुझे पता लगी हैं कि जैसे हमारे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, करीब करीब उनका जो हुंडी कलेक्शन है या वो करीब करीब 30,000 करोड़ के आसपास बैठता है महीने भर का। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे जो मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन पे करोड़ों के, अरबों के हिसाब से, महीने का शायद अरबों का टर्नओवर हिसाब बैठता होगा। इतना जो कलेक्शन होता है, हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, हमारे धर्म के जो लोगों के उत्थान के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो बीच के दलाल हैं ना, वो सरकारी भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट जैसे पर्सनल भी हो सकते हैं, मंदिर के पड्डे पुजारी हैं, इनके जो प्रबंधक होते हैं या सरकारें होती हैं, किसी को लेकर मैं तो क्या कहूँ, क्या टिप्पणी करूँ, लेकिन आप समझ सकते हो जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, उसके पास उसको किस पैसे की ज़रूरत है और ज़रूरत क्या होती है जो इन लोगों की होती है। इन्होंने अपने अपने पेट भरने होते हैं, और अगर आप पैसा ले भी रहे हो, धर्म का पैसा आपकी तरफ जा भी रहा है, तो धर्म को आप पे बैक क्या कर रहे हो, है ना। ईश्वर तो किसी से फ्री का धन लेता नहीं। मंदिरों में हम चढ़ावा कर रहे हैं कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाएगा। भाई मंदिरों का तो हाल ये है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अब मैं किसी भी एक मंदिर का नाम ले लूँगा ना तो लोग वही बुरा मान जाते हैं। किसी मंदिर में अगर आप सपोज ये जाते हो, मंदिर का पुजारी कहता है चलो जी आपने ये प्रसाद चढ़ा दिया, है ना, जो बड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं उनके लिए ज़्यादा समय दे दिया जाता है, या वीआईपी दर्शनों का जो आजकल कल्चर चल रहा है। अब जैसे मैं बालाजी मंदिर का ले लेता हूँ भाई, वो है हनुमान जी हैं भाई। एक मंदिर की आप ना अंदर की स्मेल अगर आप सूंघने लग जाओगे ना, आसपास दुनिया भर का प्रसाद सड़ रहा होता है, उसकी वजह से सड़ाने फैल रही हैं, अंदर फूल पत्तियाँ सड़ रहे हैं, उनमें सड़ान फैल रही है, कोई ज़्यादा क्लीनिंग का इंतजाम नहीं होता। मैं एक बार पहले गया था, चारों तरफ ही बदबू का माहौल होता है। जो श्रद्धा से जाते हैं शायद उन्हें तो नहीं दिखेगा, या दिखता भी होगा तो इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं, भगवान की स्थली है। यार आप ये सोचो, भगवान किसी फूलों की घाटी में किसी सुंदर जगह पर जाके बसेंगे, या ये बदबूदार बेईमानी वाली जगहों पर जहाँ वीआईपी दर्शनों के नाम पर, यहाँ भाई आम पब्लिक का, उनके जो भगवान तो दीन बंधु दयालु है, वो उसकी जो उसके इंसानों के साथ, उसके भक्तों के साथ जो एक तरह से भेदभाव हो रहा है, जो छल कपट हो रहा है, ईश्वर ऐसी जगह कैसे टिक पाएगा। या तो टिक, मतलब मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ ही रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर तो हमारे हर कण कण में विद्यमान है, हमारे अंदर विद्यमान है, और हमें ये सोच के कि किसी खास एक मंदिर में भगवान टिक जाएगा या भगवान वहीं बैठा है, वहीं कृपा करेगा, ये जो बना दी है ना परंपराएं, ये भाई लोगों ने ना अपने भले के लिए बना दी हैं। धर्म का इससे कोई भला होने वाला नहीं है, ना हुआ है आज तक। मंदिर तो हमेशा धर्म समृद्धि के केंद्र बने रहे हमारे, और हमारा बहुत सारा जो हमारा शक्ति है, परिश्रम है, पराक्रम है, बहुत सारा मंदिरों की हिफाजत करने में ही खर्च हो गया। एक समय था जब हमारी गुरुकुल परंपरा थी, हमारे महान गुरुकुल थे, वो लोगों को धर्म योद्धा तैयार कर रहे थे, तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे थे। हमारी सभ्यता संस्कृति ने पूरी दुनिया पर
उस समय में शासन किया जब हमारे बड़े गुरुकुल थे, हमारे विश्वविद्यालय थे हमारे देश में। उस समय हमने भाई बड़े बड़े भाई राम दिए, कृष्ण दिए, परशुराम दिए, बहुत सारे हमने योद्धा दिए। भाई जो चंद्रगुप्त है वो भी प्रशिक्षण की देन थे, चाणक्य है। तो कुल मिला के जिन जिन लोगों ने हमारे धर्म के लिए, हमें धर्म की रक्षा के लिए कुछ किया ना, वो गुरुकुलों की उपज थे। किसी मंदिर से हम आपने देखा नहीं होगा कोई सेना खड़ी हो गई कि उन्होंने जिस धर्म की रक्षा के लिए कुछ किया हो। ये सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही लगे रहे। तो मेरे मंदिरों की मान्यता को लेकर मैं कुछ वैसे नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ है कि भगवान किसी खास मंदिर में विराजमान नहीं होते, और ईश्वर है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ईश्वर को आप कहीं भी पूछ सकते हो। जो हमारे मन का जो भाई हमारा ब्रह्म है, हमारे अंदर जो विद्यमान है, आप ध्यान करने से ही शांति मिलती है। हजारों लाखों मंदिर घूम लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप एक जगह बैठोगे, मन चंगा कटौती में गंगा वाली बात होती है।